दोस्तों आजकल सब लोग एआई, ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हैं फ्यूचर समझकर। लेकिन क्वाइटली एक सेक्टर है जो 2026 के अंदर साइलेंट विनर बन सकता है और वो है साइबर सिक्योरिटी। जी हाँ। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है दोस्तों कि विजय केडिया ने ऑलरेडी इसके अंदर काफी बड़ी एंट्री बनाकर रख दी है। और ऐसे दो स्टॉक्स है दोस्तों जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर दोस्तों जीरो डेप्थ है। क्रेजी प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है, सिर्फ एक साल के अंदर 100% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके बारे में दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो कौन से ऐसे दो स्टॉक्स है दोस्तों जिसके बारे में आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में इनका क्या पोटेंशियल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इन दोनों साइबर सिक्योरिटी स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं व्हाई इन्वेस्टर्स लुकिंग एट दिस सेक्टर, मतलब कि ये सेक्टर के अंदर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों दिखा रहे हैं इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहला रीजन है दोस्तों एआई, डिजिटल पेमेंट्स, ईवी, डिफेंस, ये सब के अंदर दोस्तों हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जब तक दोस्तों ये सब चीजें बढ़ती रहेंगी, हमें साइबर सिक्योरिटी की भी ग्रोथ देखने को मिलने ही वाली है। क्योंकि दोस्तों इन सब के अंदर जितना भी रिस्क आएगा, जब तक ये लोग डिजिटल है तो रिस्क तो आना बनता ही है। तब तक दोस्तों इन्हें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने ही वाली है। और जब तक इन्हें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों ये स्टॉक्स ग्रो करते रहेंगे, यानी कि ये कंपनीज़ ग्रो करती रहेगी। और दूसरा है दोस्तों डेटा प्रोटेक्शन डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। लोग अपना डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। फिर ग्लोबल एंड इंडियन एंटरप्राइज इंक्रीजिंग सिक्योरिटी बजट, मतलब कि दोस्तों जो बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं, वो लोग भी अपना सिक्योरिटी बजट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इससे दोस्तों इनडायरेक्टली इन्हें ही फ़ायदा होने वाला है, जो साइबर सिक्योरिटी की कंपनीज़ हैं उन्हें। और उसके बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक सेगमेंट बन चुका है आज के समय में ये। फिर है दोस्तों रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस मॉडल है इनका, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, क्योंकि उन्हें रेगुलर बेसिस के ऊपर इनकम आती रहती है फिर वहाँ से। फिर है हाई मार्जिन्स इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कुछ भी ऐसा मैन पावर ज़्यादा नहीं लगता। जब अगर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी इंस्टॉल करके रख दिया, फिर वो बिना कुछ करे ही दोस्तों काम करता रहता है। और इसी वजह से दोस्तों इसके अंदर हमें हाई मार्जिन्स देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ दोस्तों लो डेप्ट कंपनीज रहती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा फंडिंग की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों टेक इन्फोसेक। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी दोस्तों साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज देती है, जैसे कि दोस्तों वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर रिस्क क्वांटिफिकेशन और सभी सॉफ्टवेयर जो सास मॉडल पर काम करता है। मतलब दोस्तों रिपीट रेवेन्यू का बिजनेस मॉडल है अगर किसी ने दोस्तों इनसे कुछ काम करवाया, फिर वो रेगुलर बेसिस के ऊपर इन्हें पेमेंट मिलती रहती है, तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस हो जाता है इनके लिए। और अगर विजय केडिया की बात करें तो उनकी इसके अंदर होल्डिंग है 9.6% की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी होल्डिंग बनाकर रखी है उन्होंने। और उनके जो सन है उनकी होल्डिंग है 3.7%। मतलब टोटल उनका फैमिली का अगर हम देखें कितना इन्वेस्ट करा है, तो 116 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है दोस्तों उन्होंने इस कंपनी के अंदर। जी हाँ, मतलब ये ऐसे ही तो नहीं करा होगा, काफ़ी कुछ रिसर्च करके ही करा होगा उन्होंने। उसके बाद आरओसी की बात करें दोस्तों तो 44% का देखने को मिला है हमें, जबकि इंडस्ट्री मीडियन देखें तो वो 20% है सिर्फ। जी हाँ दोस्तों, मतलब इंडस्ट्री से भी अच्छा ग्रो कर रहा है कंपनी। डेप्थ की बात करें तो जीरो डेप्थ है कंपनी के ऊपर, मतलब कि कोई भी लोन वगैरह नहीं है कंपनी के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। फिर 5 साल का दोस्तों डेटा देखें ग्रोथ का, तो सेल्स हमें पिछले 5 साल के अंदर बात करें तो 4 करोड़ से 23 करोड़ तक पहुँचता दिखा है, जो कि 40% का सीएजीआर ग्रोथ दिखाता है। एबिटा की बात करें तो 1 करोड़ से 12 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि 64% का सीएजीआर दिखाता है। पैट की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो जो ज़ीरो था दोस्तों पहले 5 साल पहले, वो आज 13 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब कि इसमें भी हमें 98% का जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में। और प्राइस का बात करें दोस्तों, तो ये स्टॉक जब लिस्ट हुआ था 150 रुपीज़ के ऊपर, और आज अगर हम बात करें जो 2 साल हो चुके हैं दोस्तों स्टॉक को, तो वो 836 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। और अगर 2 साल का डेटा देखें तो हमें 450% का रिटर्न देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा जंप है। मतलब कि अगर आपने करीबन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते, तो आज के समय में ये साढ़े 5 लाख जितने हो चुके होते। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा स्टॉक बन जाता है इसी वजह से। और अगर इसके प्रोज़ एंड रिस्क की बात करें, यानी कि प्रोज़ एंड कॉन्स, जो कि आपको पता होना चाहिए, इसमें अच्छी चीज़ें क्या है और रिस्क क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों सास रिकरिंग रेवेन्यू, मतलब कि इनका जो बिज़नेस मॉडल वो काफ़ी अच्छा है, सास के ऊपर काम कर रहा है, कि इन्हें रेगुलर बेसिस के ऊपर इनकम मिलती रहती है। फिर ग्लोबली ये लोग स्केल कर रहे हैं, हाई मार्जिन्स है इनके बिज़नेस के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा है कंपनी के लिए। अगर रिस्क की बात करें दोस्तों, तो इसका पीई रेशियो जो है 140x चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन बन चुकी है आज के समय में। लेकिन दोस्तों फिर भी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का फ्यूचर प्लान 2026 तक लार्जेस्ट वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट कंपनी बनने का टारगेट रखा है इन्होंने। और क्लाइंट रेवेन्यू 20% हाफ ईयरली ग्रो करना प्लस एक्विजिशन, और इसी वजह से दोस्तों लोग इसमें फिर भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों टेक डी साइबर सिक्योरिटी। कंपनी दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, तो कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। बीएफएसआई, एनबीएफसी, हेल्थ केयर, एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट और सीईआरटी इन इम्प्लांट
मतलब कि दोस्तों स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट फैक्टर बनाता है ये चीज़ कंपनी के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। और इनके अंदर दोस्तों विजय केडिया की होल्डिंग देखें तो 5.3% की है, जो कि करीबन 29 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उनका इसके अंदर। आरओसीई की बात करें तो 82% का रिटर्न देखने को मिला है हमें। इंडस्ट्री का एवरेज देखें तो 15% है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है इंडस्ट्री एवरेज से। डेप्थ की बात करें तो ऑलमोस्ट ज़ीरो डेप्थ है कंपनी के ऊपर। और पिछले 4 साल का डेटा देखें दोस्तों कंपनी की ग्रोथ का, तो सेल्स में अगर बात करें तो 1.3 करोड़ से 29.8 करोड़ तक पहुंच चुकी है सिर्फ 4 साल के अंदर। मतलब कि 119% का सीएजीआर ग्रोथ दिखाया है। एबिटा की बात करें 0.05 करोड़ से 12 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब इसमें भी हमें 294% का सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 0 से 8.4 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब इसमें भी हमें अच्छा जंप देखने को मिला है। प्राइस की बात करें स्टॉक की दोस्तों, तो जब ये लिस्ट हुआ था 2 महीने पहले ही दोस्तों इसका आईपीओ आया था एसएमई के अंदर, तो वो दोस्तों 380 रुपीज़ पर लिस्ट हुआ था। और इसके बाद हमें 728 रुपीज़ पर जाता दिखा ये स्टॉक आज के समय में। मतलब कि दोस्तों सिर्फ 2 महीनों के अंदर स्टॉक ने 92% का रिटर्न दिखाया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें प्रोज और रिस्क क्या है इसके अंदर, तो सबसे पहले अच्छी बातों की बात करें तो हाइपर ग्रोथ है कंपनी के अंदर, मतलब ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है कंपनी। सेक्टर स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है और ग्लोबली भी काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन कर रहा है और उनका प्लान भी काफ़ी अच्छा है इसको लेकर। रिस्क की बात करें दोस्तों तो अभी ये अर्ली स्टेज पर है और वैल्यूएशन थोड़ा हाई है इनका। और अगर इसकी फिर भी लोग क्यों इंटरेस्टेड है वो बताए, तो इसका फ्यूचर प्लान है दोस्तों इनका भी काफ़ी अच्छा। ये लोग दोस्तों लॉन्च करना चाहते हैं ग्लोबल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड सिक्योरिटी, एलओटी सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, सेक्टर स्पेसिफिक सॉल्यूशन फॉर बीएफएसआई और गवर्नमेंट। इसी वजह से दोस्तों लोग इन्हें इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बात कर लेते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये दोनों ही स्टॉक एसएमई एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, ना कि जो हम नॉर्मली स्टॉक्स खरीदते हैं वैसे। इसका मतलब है दोस्तों इसके अंदर लॉट साइज़ काफ़ी हाई रहता है। मतलब कि अगर हम चाहे 1 या 2 शेयर्स खरीदना तो वो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर दोस्तों क्राइटेरिया रहता है कि मिनिमम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना ही पड़ता है आपको। हालाँकि हो सकता है 1-2 साल बाद ये स्टॉक हमें नॉर्मली भी देखने को मिल जाए जैसे दूसरे स्टॉक्स मिलते हैं। मतलब 1-2 स्टॉक्स खरीद पाएँ। क्योंकि दोस्तों अभी के समय में इसके अंदर लिक्विडिटी लो है और वॉलेटिलिटी भी थोड़ा हाई है। नो मतलब अगर आप चाहो तो वेट कर सकते हो 1-2 साल का, जब ये स्टॉक नॉर्मल तरीके से दोस्तों लिस्ट हो जाए मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो आप सोच भी सकते हो 1 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो। मतलब इसके अंदर हमें दोस्तों लॉट साइज़ देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी वजह से दोस्तों आपको थोड़ा स्टडी ज़रूर कर लेना इन्वेस्ट करने से पहले। डू नॉट जंप ड्यू टू हाइप, मतलब कि हाइप में आकर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कर देना, अपना रिसर्च भी ज़रूर करना। तो दोस्तों ये थे 2 ऐसे साइबर सिक्योरिटी के बेस्ट स्टॉक जो कि हर एक इन्वेस्टर्स के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।